सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.41% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है एंड 2296 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। अगर आप रिलायंस का हर एक दिन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे ना तो लगातार कंपनी लो के ऊपर लो हमें क्रिएट करते हुए नज़र आ रही, गिरावट के ऊपर गिरावट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नज़र आ रही है। और इतना दोस्तों कंपनी गिरा है ना कि पिछले 6 महीने में जो कंपनी ने अपना टॉप मोस्ट के ऊपर जो हाई लगाया था उस हाई से लेके बॉटम तक करंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 19% की गिरावट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। लेकिन ये गिरावट आपको निवेश करने का सही मौका है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इस महीने हर एक कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है। वैसे रिजल्ट भी कंपनी अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है, डिस्कस कर सकती है, लेकिन अभी तक कंपनी ने अपना क्वार्टर टू रिजल्ट का डेट हमें डिक्लेयर नहीं किया। जब भी कंपनी डेट डिक्लेयर करेगा 100% मैं आपके साथ वीडियो क्रिएट करके शेयर कर दूंगा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि कंपनी के अंदर अपडेट्स है और जो अपडेट्स नज़र आए हैं ना वो अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करता हूँ उसके बारे में भी हम लोग बात करें। तो चलिए सबसे पहले खबर, रिलायंस लाइकली टू एक्वायर इजराइल टावर सेमीकंडक्टर, यानी कि बेसिकली कंपनी क्या करने वाला है, इजराइल टावर सेमीकंडक्टर एक्वायर करने वाला है बहुत ही जल्द। ये कंपनी का करंट बेसिस के ऊपर बातचीत चल रहा है, करंट बेसिस के ऊपर ये सोच रही है, करंट बेसिस के ऊपर इनका ये डिस्कशन हमें चल रहा है। अभी कंपनी दोस्तों क्या करने वाले हैं, इस कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं। तो रिलायंस दोस्तों बिजनेस मॉडल क्या है, रिलायंस दोस्तों करता क्या है कि बहुत बड़ी कंपनी आपको बताए रिलायंस, वो छोटे कंपनी को लगातार खरीदारी करता है जिस सेगमेंट को उनको लगता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ये सेगमेंट के अंदर हम लोग डिमांड अच्छा खासा फुलफिल कर लेते हैं, उस सेगमेंट की एक छोटी सी कंपनी को ये खरीद लेता है और उस छोटी सी कंपनी से बहुत बड़ा ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट करता है, ढेर सारा प्रॉफिट जनरेट करता है। यही कंपनी का राज है क्योंकि बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी शानदार तरीके से ग्रोथ हमें दे देती है। कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे मुकेश अंबानी लीड रिलायंस लाइकली टू एक्वायर इजराइल बेस्ड टावर सेमीकंडक्टर, अर्लियर इंटेल वॉल प्लानिंग to acquire tower semiconductor in $5.4 billion deal but had to scrap the acquisition due to regulatory approvals। तो कहीं ना कहीं आपको पता है करंटली इजराइल का ना हैमस का हमें वॉर नज़र आया हुआ है, उसी को लेकर थोड़ा बहुत हमें डिले नज़र आ सकता है। रिलायंस इजराइल का जो सेमीकंडक्टर वाला जो टावर है वो परचेस करने वाला है, लेकिन आपको पता है करंट बेसिस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हमें चल रहा है, थोड़ा बहुत वॉर चल रहा है, इसी की वजह से ये थोड़ा बहुत हमें डिले होते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन बहुत ही जल्द ये टावर कंपनी क्या करने वाला है, परचेस करने वाला है, ये ऑफिशियल बेसिस के ऊपर कंपनी के द्वारा हमें बोला गया है। कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे मुकेश अंबानी लीड ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमेरेट Reliance Industries is eyeing to acquire Israel-based tower semiconductor, sources close to the development told Business Today। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही जल्द आपको न्यूज़ सच होते हुए नजर आ सकती है। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे ये भी अपडेट्स हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज HSBC होल्डिंग हैज़ नियरली डबल्ड द साइज ऑफ अ लोन अरेंजमेंट टू पार्ट ऑफ इंडियन बिलियनियर मुकेश अंबानीज बिजनेस एम्पायर। The London-based bank originally provided a $73 million loan facility to subsidiary of Reliance shortly after it acquired the Stoke Park estate in Southeast England in 2021। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे रिलायंस ने एक बहुत बड़ी बैंक के साथ यानी कि लंदन बेस्ड बैंक के से एक बहुत बड़ा लोन हमें परचेस किया हुआ है। रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि कंपनी अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने वाला है। और इनको जो लोन मिला है ना वो कौन से बेसिस के ऊपर मिला हुआ है, इन्होंने क्या किया था, स्टोक पार्क एस्टेट साउथ ईस्ट इंग्लैंड के अंदर एक प्रॉपर्टी दोस्तों एक्वायर किया था, प्रॉपर्टी खरीदारी किया था। इन्हीं के बेस के ऊपर इनको $73 मिलियन का एक लोन हमें फैसिलिटी दिया हुआ है। तो कहीं ना कंपनी ये लोन लेके अच्छे खासे बिजनेस के अंदर इंप्रूव कर सकता है, अपना बिजनेस बढ़ा सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर सकता है। एंड कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि रिलायंस रिटेल के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। रिटेल सेगमेंट जो रिलायंस का जो चल रहा है ना वो बहुत ही कमाल का चल रहा है, क्योंकि मैंने पहले 4 दिनों पहले
5,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें रिलायंस रिटेल के अंदर हुआ था। उससे पहले 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें हुआ था, क्योंकि 2 बार हमें 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो कहीं ना कहीं रिलायंस रिटेल वाला जो सेगमेंट है ना, वो आने वाले सालों में बहुत ही अच्छा खासा कमाल के परफॉर्म कर सकता है, या फिर छुपा हुआ न्यूज़ हमें बहुत ही जल्द नजर आ सकता है। एंड तब तक हमें रिलायंस कंपनी के अंदर तेजी नजर आ सकती है। खरीदारी करना है या फिर नहीं करना है, ये बहुत ही जल्द आपको डिसीजन दोस्तों लेना पड़ेगा। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक ट्रिक में शेयर करता हूँ, जैसे कि आपको पता है म्यूचुअल फंड्स का डेटा, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर सितंबर महीने का डेटा अगर आप देखोगे तो 161 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 63 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन अगर आप दोस्तों मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आ रही है। अब ये रिलायंस कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है वो अभी तक कंपनी ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन कैसा आने वाला है हम लोग थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर लेते हैं एज पर द प्रीवियस डेटा। तो रिलायंस इस कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे ना, तो जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो जनरेट किया था पिछले क्वार्टर में 21,000, ये जो क्वार्टर है ऑलमोस्ट दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो Q4 का रिजल्ट है। ये है Q4 का रिजल्ट, ये Q1 का रिजल्ट। तो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 18,258 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया था, उससे पहले 21,327 करोड़, यानी कि उससे पहले ऑलमोस्ट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर गिरावट हुआ था। लेकिन आपको पता है जैसे कि करंटली रिलायंस रिटेल का बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें इन कंपनीज के अंदर आ रहा है। साथ में दोस्तों ऑयल टू केमिकल्स के अंदर कंपनी OTC सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा खासा हमें इतना तो अच्छा खासा काम नहीं कर रही, लेकिन रिटेल सेगमेंट के अंदर कंपनी तो अच्छा खासा हमें काम कर रही है। एंड कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर भी कंपनी की एंट्री बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हो चुका है। तो कहीं ना कोई ओवरऑल सेंटिमेंट देखोगे तो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से 18,258 करोड़ से ज़्यादा ही कंपनी Q2 रिजल्ट्स के अंदर हमें परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 23.67 एंड उससे प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 28.53 था, यानी कि करंट बेसिस के पर देखा जाए तो 23.67% से ज़्यादा की हमें अर्निंग पर शेयर भी कंपनी जनरेट कर सकता है। एंड रेवेन्यूज के अंदर भी हमें तेजी नजर आ सकती है। और जब भी ये सिनेरियो होगा ना, अच्छी खासी रैली आपको पता भी नहीं चलेगा, रिलायंस के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली आएगा। एंड फिर से कंपनी 2,555 रुपीज़ से भी ऊपर हमें ट्रेड करते हुए आपको दिख सकता है। तो कंपनी बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी हुआ है, FIDs के द्वारा खरीदारी हुआ है, तो जरूर निवेश करने के बारे में सोचना। आने वाले साल में बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल सकता है एंड कंसिस्टेंटली इन कंपनीज के अंदर ग्रोथ आपको नजर आ सकती है। अभी हम बात करने वाले हैं IEX के बारे में, जहां इस कंपनी के अंदर आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट नजर आ चुकी है। अभी IEX का बिजनेस क्या मैंने पहले भी शेयर किया था, एक तो कंपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है, इन साथ में कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप IEX का परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 56% की गिरावट हमें IEX इस कंपनी के अंदर नजर आया। अभी आप दोस्तों क्वेश्चन पूछेंगे कि सर इतना हमें कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार गिरते गया, कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा परफॉर्म करती गई, ईयर ऑन बेसिस के ऊपर कंपनी बुरा परफॉर्म करती गई। साथ में जो कंपनी के जितने भी पैरामीटर्स है ना, जहां बोल सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी गिरते गया, जहां बोल सकते हो कंपनी का रेवेन्यूज वो भी गिरते गया, कंपनी का इनकम भी के अंदर भी गिरावट होते गया, कंपनी का अर्निंग पर शेयर के अंदर भी गिरावट होती गया। तो ऐसा सिनेरियो वाली कंपनी के अंदर तेजी आएगा या फिर गिरावट आएगा? सही बात है दोस्तों, गिरावट आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे हमें करंट बेसिस के ऊपर कंपनी स्टेबल होने की कोशिश कर रही, लेकिन फिर लोगों का मानना है कि सर क्या हम लोग इस प्राइस रेंज के अंदर निवेश करें एंड फिर 300 रुपये का टारगेट रखे होल्ड करें। क्या ये सच में पॉसिबल है कि 130 रुपये की कंपनी फिर से 300 रुपये का लेवल अचीव करेगा? 100% पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों पॉसिबल जब है जब कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ईयर ऑन बेसिस के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करेगी, बिजनेस को अच्छा खासा ग्रो करेगी, तो ही ये पॉसिबल है। अगर ये होता है तो ही हमें कंपनी के अंदर फिर रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर फिर Q2 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी ना, तो फिर गिरावट दोस्तों आपको नजर आएगा और ये फिर कंपनी 100 रुपये से भी नीचे हमें ट्रेड करते हुए आपको दिख सकती। इतना दोस्तों कंपनी के अंदर गिरावट हमें पॉसिबल हो सकता है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो, सबसे पहले कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना, जल्दबाजी मत करना। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया हुआ है, आने वाले फ्यूचर के लिए होल्ड आप कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं टॉलब्रुस ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड के बारे में, जो कि 1113 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं एंड मैक्सिमम के अंदर 1726% का रिटर्न बना के दे चुका है। ये कंपनी फंडामेंटल दोस्तों बहुत अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न के मामले में भी शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है एंड फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।